क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल पहले से बेहतर कैसे बनते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? सच्चाई ये है कि जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों से बदलती है जो हम हर दिन दोहराते हैं। हर सुबह देर तक सोना, हर दिन मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद करना, या फिर रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी चीजें हमारी पूरी जिंदगी बना देती हैं। और यही सीख हमें देती है दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो कुछ सालों बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे छोटी आदतें आपकी सक्सेस तय करती हैं, कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाया जाए, और कैसे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस पावरफुल जर्नी को। आज की दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहता है। कोई फिट होना चाहता है, कोई सफल बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, तो कोई मानसिक शांति पाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता एक ही बड़े कदम से मिलती है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि जिंदगी को बदलने वाले बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें होती हैं। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, और हैबिट्स यानी आदतें। इस किताब का मुख्य विचार यह है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो समय के साथ आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी आदतों का परिणाम है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो भविष्य अच्छा होगा। अगर आदतें खराब हैं, तो धीरे धीरे जीवन भी खराब होने लगेगा। छोटी आदतों की शक्ति। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटी आदतों से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेखक बताते हैं कि छोटी आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी समय के साथ बड़ा असर दिखाती हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ते हैं, तो एक साल में हजारों पेज पढ़ लेंगे। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ महीनों में शरीर बदलने लगेगा। समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब उन्हें जल्दी फायदा नहीं दिखता, तो वे आदत छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता अचानक नहीं आती, वो लंबे समय तक की गई छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होती है। गोल्स नहीं, सिस्टम्स जरूरी हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग गोल्स पर फोकस करते हैं, जबकि सफल लोग सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं। गोल का मतलब है मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। सिस्टम का मतलब है मैं रोज हेल्दी खाना खाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा। गोल्स दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको वहां तक पहुंचाते हैं। हर खिलाड़ी का गोल जीतना होता है, लेकिन जो रोज सही प्रैक्टिस करता है वही चैंपियन बनता है। अगर आप सिर्फ गोल पर फोकस करेंगे, तो गोल पूरा होने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम बना लेते हैं, तो सफलता लगातार मिलती रहेगी। पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। यह किताब की सबसे पावरफुल सीखों में से एक है। लेखक कहते हैं कि आदत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी पहचान बदलना। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सफल लोग अपनी पहचान बदलते हैं। मैं स्मोकर नहीं हूं, मैं हेल्दी इंसान हूं। जब आपकी पहचान बदलती है, तो आपके एक्शंस भी बदलने लगते हैं। हर आदत एक वोट की तरह होती है। हर बार जब आप किताब पढ़ते हैं, आप खुद को रीडर साबित करते हैं। हर बार एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद को फिट पर्सन साबित करते हैं। धीरे धीरे यही एक्शंस आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। आदत कैसे बनती है? लेखक बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी इच्छा, रिस्पॉन्स यानी कार्य, रिवॉर्ड यानी इनाम। उदाहरण, फोन की नोटिफिकेशन यानी क्यू, मैसेज देखने की इच्छा यानी क्रेविंग, फोन उठाना यानी रिस्पॉन्स, जानकारी या मजा मिलना यानी रिवॉर्ड। यही साइकिल बार बार दोहराई जाती है और हैबिट बन जाती है। अगर हम इस साइकिल को समझ लें, तो अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना आसान हो जाता है। पहली लॉ, इसे स्पष्ट बनाओ।
अच्छी आदत बनाने का पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी आदत को इतना साफ और विजिबल बनाओ कि उसे करना आसान लगे। उदाहरण, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा सामने रखिए। अगर किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बेड के पास रखिए। हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। लेखक कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी हमारा आसपास का माहौल ही हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। हैबिट स्टैकिंग का एक शानदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। फॉर्मूला, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। उदाहरण, चाय पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन, रात में ब्रश करने के बाद 10 पेज पढ़ना। इससे दिमाग नई आदत को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी लॉ, इसे आकर्षक बनाओ। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव। अगर कोई काम मजेदार लगता है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं, इसलिए अच्छी आदत को इंजॉयबल बनाइए। उदाहरण, अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो म्यूजिक सुनते हुए वर्कआउट करें। अगर पढ़ाई मुश्किल लगती है तो फेवरेट कैफे में जाकर पढ़ें। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग डोपामीन के कारण काम करता है। जब हमें रिवॉर्ड की उम्मीद होती है तो मोटिवेशन बढ़ता है। इसलिए आदत को एक्साइटिंग बनाना जरूरी है। सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी आदतें हम पर असर डालती हैं। अगर आपके दोस्त लेजी हैं तो आप भी लेजी बनेंगे। अगर आपके आसपास मोटिवेटेड लोग हैं तो आप भी ग्रो करेंगे। इसलिए अपना एनवायरनमेंट और सर्कल सोच समझकर चुनिए। सफलता कंटेजियस होती है। तीसरी लॉ, इसे आसान बनाओ। तीसरा नियम है मेक इट इजी। लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे चीजों को अननेसेसरीली कठिन बना देते हैं। लेखक कहते हैं, हैबिट्स मस्ट बी इजी। अगर आप रोज जिम नहीं जा पा रहे तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट वॉक से कीजिए। अगर किताब पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 2 पेजेस पढ़िए। 2 मिनट रूल। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे 2 मिनट में बदल देना। उदाहरण, रोज 1 घंटा पढ़ना, रोज किताब खोलना, रोज 5 किलोमीटर दौड़ना, जूते पहनकर बाहर निकलना। शुरुआत छोटी रखिए क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। जब आप एक्शन शुरू कर देते हैं तो अक्सर उसे कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। एनवायरनमेंट डिजाइन विल पावर हमेशा काम नहीं करती, इसलिए एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाइए। अगर जंक फूड कम खाना है तो उसे घर में मत रखिए। अगर फोन कम यूज करना है तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। गुड हैबिट्स को इजी और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाइए। चौथी लॉ, इसे संतोषजनक बनाओ। चौथा नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग। हम वही हैबिट्स दोहराते हैं जिनसे तुरंत सैटिस्फैक्शन मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी आदतों का रिवॉर्ड देर से मिलता है और बुरी आदतों का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। जैसे जंक फूड तुरंत मजा देता है लेकिन बाद में नुकसान। एक्सरसाइज तुरंत मुश्किल लगता है लेकिन बाद में फायदा। इसलिए अच्छी आदतों को तुरंत रिवॉर्डिंग बनाना जरूरी है। हैबिट ट्रैकिंग। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत पावरफुल होता है। हर दिन कैलेंडर में मार्क लगाइए। जब स्ट्रीक बनती है तो मोटिवेशन बढ़ता है। लेखक कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो अगले दिन जरूर कीजिए। एक गलती समस्या नहीं है, लेकिन लगातार गलती करना डेंजरस है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर कोई आपको मॉनिटर करता है तो हैबिट मेंटेन करना आसान हो जाता है। इसलिए ऐसा दोस्त, मेंटोर या ग्रुप बनाइए जो आपको अकाउंटेबल रखे। जब दूसरों को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं तो डिसिप्लिन बढ़ता है। बुरी आदतें कैसे छोड़ें? जैसे अच्छी आदतों के 4 नियम हैं, वैसे ही बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उनके ऑपोजिट रूल्स अपनाइए। पहला, इसे इनविजिबल बनाओ, ट्रिगर को हटाइए। दूसरा, इसे अनअट्रैक्टिव बनाओ, उसके नुकसान याद रखिए। तीसरा, इसे डिफिकल्ट बनाओ, एक्सेस कठिन कर दीजिए। चौथा, इसे अनसैटिस्फाइंग बनाओ, पेनल्टी जोड़ दीजिए। उदाहरण, अगर सोशल मीडिया कम यूज करना है तो एप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए। मोटिवेशन ओवररेटेड है। लेखक बताते हैं कि लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग एक्शन लेते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है,
क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है लेकिन सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। कई बार लोग मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता, फिर वे हार मान लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रोग्रेस अक्सर इनविजिबल होती है। सक्सेस एक दिन अचानक दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है। बर्फ 31 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नहीं पिघलती, लेकिन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अचानक मेल्ट होने लगती है। ऐसा नहीं कि 31 डिग्री तक की मेहनत बेकार थी, वो जरूरी प्रिपरेशन थी। गोल्डीलॉक्स रूल। हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब रहते हैं जब काम ना बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल। अगर टास्क बहुत इजी है तो बोर्डम आता है, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। इसीलिए खुद को थोड़ा चैलेंज करते रहना जरूरी है। यही कंटिन्यूअस ग्रोथ का सीक्रेट है। टैलेंट वर्सेस हैबिट्स। लेखक मानते हैं कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन हैबिट्स उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए ऐसी हैबिट्स चुनिए जो आपकी पर्सनालिटी और स्ट्रेंथ से मैच करती हों। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो राइटिंग हैबिट बनाइए, अगर फिटनेस पसंद है तो उससे जुड़ी आदत बनाइए। जब हैबिट आपकी नेचर से मैच करती है तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। लगातार सुधार का महत्व। 1% इंप्रूवमेंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप पहले से कई गुना बेहतर हो सकते हैं। छोटे इंप्रूवमेंट समय के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा मैसेज है। जीवन में लागू करने योग्य मुख्य सीखें। 1. छोटी शुरुआत करें। बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। 2. कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है लगातार बनी रहना। 3. आइडेंटिटी बदलें। खुद को वही इंसान मानिए जो आप बनना चाहते हैं। 4. एनवायरनमेंट बदलें। आपका माहौल आपकी आदतों को शेप करता है। 5. सिस्टम्स बनाइए। गोल्स नहीं, सिस्टम्स लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं। 6. हैबिट्स को आसान बनाइए। जितना आसान होगा उतनी। निष्कर्ष। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ आदतों की किताब नहीं है, ये जिंदगी बदलने का प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि सफलता ओवरनाइट नहीं मिलती, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी बड़े मिरेकल का इंतजार मत कीजिए, बस आज से छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। रोज 1% बेहतर बनिए। धीरे धीरे वही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। लेखक का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। इसलिए सही सिस्टम्स और सही हैबिट्स बनाइए, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आप आज से कौन सी नई आदत शुरू करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग जर्नी में। तब तक याद रखिए, छोटी छोटी आदतें एक बड़ा बदलाव लाती हैं।